आइए हम परमेश्वर के वचनों में जाते हैं। और जब हम आखिरी दफ़ा मिले थे तो हम ये समझ रहे थे कि अन्य भाषा में बोलने की जो बात है उसमें कैसे बहुत ऊंचाई तक जाया जाए, कैसे और उस परमेश्वर की अन्य भाषा जो है उसमें और कैसे हम कुछ हासिल कर सकते हैं। आज वो विषय तो ख़त्म हो गया है, लेकिन हम आज कुछ प्रश्न समझने वाले हैं। प्रश्न भी मैं पूछूंगा और उत्तर भी मैं दूंगा। और जो हिजकिय्याह फ्रांसिस की किताब है उसमें से ही मैंने ये क्वेश्चन लिए हैं और उन्होंने भी क्वेश्चंस के प्रश्नों के बहुत अच्छे उत्तर दिए हैं। कुछ प्रश्नों को समझते हैं और प्रश्नों पर से कुछ जवाब भी समझने की कोशिश करते हैं। एक के बाद एक प्रश्न और जवाब समझते हैं और उसके द्वारा हमें और अच्छी स्पष्टता अन्य भाषा के बारे में मिलेगी। पहला प्रश्न जो है वो ये है कि क्या सभी लोग अन्य भाषा में बोल सकते हैं? क्या ऐसा नहीं है कि कुछ ही लोगों को ये एक भेंट दी गई है? सभी लोग अन्य भाषा में बोलेंगे, क्या ऐसी अपेक्षा रख सकते हैं? पहला प्रश्न ये है। ओके, तो इसका उत्तर ये है कि जो भी व्यक्ति नया जन्म पाया हुआ है, जिसका बहुत स्पष्ट तरीके से उद्धार हुआ है, वो लोग अन्य भाषा में बोल सकते हैं। जिस व्यक्ति ने पश्चाताप किया है, विश्वास किया है, नया जन्म जिसने पाया है, वो व्यक्ति अन्य भाषा में बोल सकता है। समझ लीजिए कि अन्य भाषा का जो एक गिफ्ट है वो सभी लोगों के लिए परमेश्वर ने खोला है। ये ऐसा नहीं है कि भाई जैसे कलीसिया में कुछ प्रेरित है, कलीसिया में कुछ प्रबोधक है, सभी प्रेरित नहीं है, सभी प्रबोधक नहीं है। लेकिन अन्य भाषा में ऐसा नहीं है। अन्य भाषा का वरदान जो है वो सभी लोगों को दिया गया है। अगर रेफरेंस पढ़ना चाहे तो पहला करंती उसका 14वां अध्याय और 5वां पद, मैं चाहता हूँ आप सब लोग अन्य भाषा में बोलो। यहाँ लिखा है पहला करंती 14वां अध्याय 5वां पद, पौलुस कहता है मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग अन्य भाषा में बोलो। तो पौलुस कुछ ऐसा तो नहीं चाहेगा कि जो हो ही नहीं सकता है। पौलुस ऐसा ही कुछ चाहता होगा जो संभव होगा, और इसलिए यहाँ लिखा है आई विश यू ऑल स्पोक विथ टंग्स, मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग अन्य भाषा में बोलिए। पहला करंती 14वां अध्याय 23वें पद में भी लिखा है Therefore if the whole church comes together in one place and all speak with tongues, यानी कि पूरा कलीसिया एक जगह पर इकट्ठा हो और सभी लोग अन्य भाषा में बोले, तो यहाँ लिखा है सभी लोग, यानी कि अन्य भाषा में बोलने का जो वरदान है वो कलीसिया के हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने रखा है। अब उसे वो प्राप्त करना है, उसमें वो भूख होनी चाहिए, उसमें वो इच्छा होनी चाहिए। बाकी ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति चाहेगा लेकिन परमेश्वर उसे नहीं देंगे, या परमेश्वर ने 50 लोग कलीसिया में है तो 20 या 30 लोगों के लिए ही ये दान रखा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा मत मानो। तो सबसे ज़्यादा मायने रखता है कि भाई आप क्या मानते हो, उसके द्वारा हमारा मन खुला होगा। समझिए, कई बार कुछ लोगों के जीवन में एक पवित्र आत्मा की जो भेंट है, अन्य भाषा की भेंट है, वो नहीं मिलती है। उसका एक कारण ये होता है कि उनका जो मन है वो अभी बंद है उस विषय में भरोसा करने के लिए। ओके, पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि क्या सभी लोग अन्य भाषा में बोल सकते हैं? बिल्कुल, जो भी व्यक्ति नया जन्म पाया हुआ है वो व्यक्ति अन्य भाषा में बोल सकता है, लेकिन उसकी इच्छा होनी चाहिए, उसे मांगना पड़ेगा और परमेश्वर के पास से प्राप्त करना पड़ेगा। ओके, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा प्रश्न मैं आपके साथ जो बांटना चाहता हूँ वो ये है कि कुछ ऐसे लोग हैं कि जो
अन्य भाषा में नहीं बोलते हैं लेकिन फिर भी सेवकाई में अच्छे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? एक प्रश्न है, किसी व्यक्ति ने पूछा है कि भाई कुछ ऐसे परमेश्वर के दास हैं जो अन्य भाषा में नहीं बोलते हैं लेकिन फिर भी वो सेवकाई में अच्छे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो समझिए, कलीसिया में और सेवकाई में मजबूत होने का सिर्फ एक ही तरीका अन्य भाषा नहीं है, कई तरीके हैं। परमेश्वर का वचन एक तरीका है, प्रार्थना दूसरा तरीका है, परमेश्वर के साथ समय बिताना तीसरा तरीका है, कबूलात करना चौथा तरीका है, बराबर है। इस तरीके से परमेश्वर की सेवकाई में मजबूत होने के लिए कई तरीके हैं, सिर्फ अन्य भाषा एक ही तरीका है ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो पुराने नियम के अभिषेक से ही संतुष्ट हैं, और पुराने नियम में तो अन्य भाषा थी नहीं, लेकिन पुराने नियम में चमत्कार थे, वचन थी, प्रार्थनाएं थी, कबूलात थी, पवित्र आत्मा के वरदान थे, पवित्र आत्मा की फल थे, तो उनके जीवन में वो ही होता है और वो भी अच्छा है। लेकिन कुछ लोग नए नियम के अभिषेक में चलते हैं, और क्या है, नए नियम में हमें अन्य भाषा देखने को मिलती है। तो इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि समझिए एक बहुत बड़ा डैम है, बराबर है, एक बहुत बड़ा डैम है, उसके समझ लीजिए कि भाई 10 दरवाजे हैं, पानी का डैम है बहुत बड़ा, उसके 10 दरवाजे हैं। तो आप एक दरवाज़ा खोलते हो या 5 दरवाजे खोलते हो, 8 दरवाजे खोलते हो या 10 दरवाजे खोलते हो, सभी में फ़र्क पड़ता है। एक दरवाज़ा खोलेंगे तो बहुत कम पानी आएगा, 5 दरवाजे खोलोगे तो आधा पानी आएगा, 8 दरवाजे खोलेंगे तो भी अच्छा पानी आएगा, लेकिन 10 के 10 दरवाजे खोल देंगे तो बाढ़ ही आ जाएगी। तो वैसा ही समझिए कि कुछ लोग अन्य भाषा में नहीं बोलते हैं फिर भी कैसे सामर्थ्य हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि दूसरे भी दरवाजे हैं, लेकिन कितने दरवाजे खोलना है हमें, वो हमारे हाथ में है। ओके। और सामान्यतः मैंने ऐसा देखा है, अगर कोई व्यक्ति अन्य भाषा में नहीं बोलता है तो वो दुष्ट आत्माओं की मिनिस्ट्री नहीं कर पाता है। दुष्ट आत्माओं को निकालने की जो मिनिस्ट्री है वो अन्य भाषा के साथ अच्छी तरीके से जुड़ी हुई है। ओके, सो ये जस्ट एक मेरा पर्सनल ओपिनियन है, और इसलिए हमारा प्रश्न ये है कि क्या ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति अन्य भाषा में न बोले फिर भी अच्छी मिनिस्ट्री कर पाए? कर सकता है, लेकिन वो पुराने नियम के अभिषेक में चलता होगा, हमें नए नियम के अभिषेक में चलना है। और इसलिए परमेश्वर ने अगर हमारे लिए अन्य भाषा रखी है तो हमें उसका उपयोग करना ही चाहिए। परमेश्वर ने ऐसे ही कुछ नहीं दिया है, यानी कि परमेश्वर ने अन्य भाषा तो दी है लेकिन उसका कुछ फर्क ही नहीं पड़ता होगा, ऐसा तो परमेश्वर कुछ बनाते ही नहीं है। समझे, परमेश्वर जो भी कुछ बनाते हैं एक मकसद के साथ बनाते हैं। अगर वो करते हैं तो फ़ायदा होगा, नहीं करेंगे तो कुछ न कुछ फ़ायदे में कमी आएगी, ऐसा तो होगा ही। सो परमेश्वर ने भी जब अन्य भाषा की एक व्यवस्था रखी है तो हमारे फ़ायदे के लिए ही रखी है। अगर उसका इस्तेमाल हम नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं हम फ़ायदा चूक जाएंगे। ओके, परमेश्वर ने कोई भी वरदान, कोई भी भेंट ऐसे ही नहीं दी है कि आप उसका इस्तेमाल करो या ना करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा तो परमेश्वर ने कुछ बनाया है ही नहीं। ओके, सो इसलिए ये उसका जवाब है। और मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आप सब लोगों को एक नए नियम के अभिषेक में चलने की अपेक्षा रखनी चाहिए और नए नियम के अभिषेक से सेवा करनी चाहिए। तीसरा प्रश्न है जो यहाँ लिखा गया है, बहुत अच्छे प्रश्न है। क्यों ऐसा होता है कि व्यक्ति अन्य भाषा तो प्राप्त करता है और अन्य भाषा में बोलता भी है, लेकिन फिर भी कई ऐसे लोग हैं जो अन्य भाषा में बोलने वाले हैं लेकिन उनके जीवन में ही बहुत बड़ी कमियां होती है। कई बार हम ऐसा देखते हैं ना
कि भाई व्यक्ति को अन्य भाषा का दान तो मिला हुआ है, व्यक्ति अन्य भाषा में बोलता भी है, लेकिन अगर थोड़े ध्यान से उसके जीवन में झांकोगे तो उसके जीवन में ही बहुत बड़ी की बड़ी गलतियां हैं। तो प्रश्न ये है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो हमें सबसे पहले समझना होगा कि अन्य भाषा में बोलने से कोई व्यक्ति अगवा भी नहीं हो जाता है और दूत भी नहीं हो जाता है, वो मनुष्य ही रहता है। अब पवित्र आत्मा मिला है तो वो जबरदस्त पवित्र हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पवित्र आत्मा इसलिए दिया गया है क्योंकि हम पवित्र बने, बराबर है। पवित्र आत्मा इसलिए आता है कि हम परमेश्वर के समान पवित्र बनने की दौड़ में आ जाए। ऐसा नहीं है कि हम पवित्र बन जाएंगे, हमसे कोई पाप भी नहीं होगा, हमसे कोई गलती भी नहीं होगी, हमारे मुख में से कुछ उल्टा पुल्टा कभी भी निकलेगा ही नहीं, हम कोई रोबोट नहीं बन जाने वाले हैं। सो प्रश्न ये है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई व्यक्ति पवित्र आत्मा पाए, अन्य भाषा बोले, फिर भी उसके जीवन में कमी हो। कई बार हिंसा हो जाए, कई बार गंभीर पाप हो जाए, या कई बार कोई ऐसा हो जाए जिसकी वजह से व्यक्ति का नमूना एकदम बिगड़ जाए। ऐसा कैसे हो सकता है? तो हमें समझना पड़ेगा कि इसका कारण ये है कि पवित्र आत्मा मिलने के बाद, अन्य भाषा मिलने के बाद हमारी जिम्मेदारी है कि हम परमेश्वर के साथ एक अच्छा समय बिताएं। अगर हम परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताते हैं और पवित्र चाल चलने में ध्यान नहीं देते हैं तो हम भी दूसरे सांसारिक लोगों की तरह ही बन जाएंगे। समझिए, दो बातों को समझ लीजिए। अगर आप, पहला पॉइंट, परमेश्वर के साथ अगर आप जितना समय आपको बिताना चाहिए उतना नहीं बिताते हो और पवित्रता की चाल चलने में ध्यान नहीं रखते हो, तो ऐसा होगा कि आपको पवित्र आत्मा भी मिला होगा, आप अन्य भाषा भी बोलते होंगे, फिर भी आपके जीवन में पाप होंगे। आप किसी को नमूना देने के समान व्यक्ति नहीं रहोगे। सो ये हमारी जिम्मेदारी है, समझिए, कि हमें ये पवित्रता की चाल चलनी है और परमेश्वर के साथ समय बिताना है। अगर आप परमेश्वर के साथ समय बिताओगे, अन्य भाषा में बोलोगे, तो ही पाप को ना कहने का बल आपको प्राप्त होगा। कई ऐसे लोग हैं जिनको अन्य भाषा का दान मिला, लेकिन वो अन्य भाषा बोलते ही नहीं है या बहुत कम बोलते हैं। तो इसकी वजह से भी ऐसा होगा कि भाई आप भीतर से इतने मजबूत नहीं होंगे। ऐसा लगेगा कि भाई आपको तो पवित्र आत्मा मिला हुआ है, लेकिन भीतर से अभी आप जितने मजबूत होने चाहिए वो नहीं होंगे। तो इसलिए समझिए कि अगर किसी को पवित्र आत्मा मिला है या वो अन्य भाषा में बोलता है, तो भी वो अपने आप को नर्सरी या पहली कक्षा में ही समझे। ऐसा मत मान ले कि मैंने तो कॉलेज कर ली है, मैं तो पीएचडी हो गया हूँ, ऐसा मत मान लो, वो यहाँ गलती होती है। अपने आप को ऐसा ही मानो कि आप एक जूनियर केजी में हो, सीनियर केजी में हो या प्रथम कक्षा में हो। चाहे मुझे पवित्र आत्मा मिला है, चाहे मेरे पर जबरदस्त अभिषेक है, चाहे मैं हाथ रखता हूँ और लोग चंगे हो जाते हैं, फिर भी मैं पहली कक्षा में ही हूँ। अगर आप भीतर से अपने आप को इस तरीके से ढालोगे ना, तो काफ़ी फायदा होगा और बड़ी बड़ी गलतियां करने से आप चूक जाओगे। समझिए कि ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति पवित्र आत्मा पाए, लेकिन फिर भी उसके जीवन में गंभीर पाप हो या गंभीर भूल हो, ऐसी बातें हो सकती है। इस बात का आप ध्यान रखिए। चौथा प्रश्न है कि क्या अन्य भाषा में बोलना वो ही पवित्र आत्मा मिला है उसका एक चिन्ह है?
यानी कि कोई व्यक्ति है अच्छी प्रार्थना करवाता है, कोई व्यक्ति है कि जिसके द्वारा अच्छे काम होते हैं, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि उसे पवित्र आत्मा मिला है? क्योंकि वो अन्य भाषा नहीं बोलता है, लेकिन उसके पास एक सामर्थ्य तो है। ओके, सो बाइबल हमें ऐसा कहती है या ऐसा समझाती है कि जहाँ जहाँ लोग पवित्र आत्मा पाए वहाँ वहाँ लोग अन्य भाषा में बोले। जैसे कि प्रेरितों के काम 2 अध्याय में हम देखते हैं 4 आयत है कि लोगों पर पवित्र आत्मा उड़ेला गया और लोग अन्य भाषा में बोलने लगे। दूसरा अगर हम देखें तो प्रेरितों के काम 10वें अध्याय में अब 46वीं कलम से आगे देखें तो कर्नेलियस के घर में भी पवित्र आत्मा उतरता है और लोग अन्य भाषा में बोलते हैं। अगर हम पौलुस के जीवन को देखा, अनन्या आता है, उस पर हाथ रखता है कि बोले कि भाई तू पवित्र आत्मा से भरपूर हो इसलिए मुझे भेजा गया है। और पौलुस जो है वो आगे जाके कहता है आप सब लोगों से मैं ज़्यादा अन्य भाषा में बोलता हूँ। प्रेरितों के काम 19वें अध्याय में 6वें पद में देखोगे तो वहाँ भी पवित्र आत्मा उतरा और 12 चेले थे और सभी अन्य भाषा में बोलने लगे। तो प्रेरितों ने ये स्वीकार किया था कि जिस व्यक्ति को एक पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला है वो अन्य भाषा में बोलता है। सो वो उनका एक धोरण था कि भाई कब वो ऐसा स्वीकार करते थे, मेरे ख्याल से कि भाई पवित्र आत्मा इस व्यक्ति पर आया है या नहीं आया है, कैसे आप उसका फर्क बताओगे? तो जो भी व्यक्ति अन्य भाषा में बोलता है वो स्पष्ट कर देता है कि उसको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला है। और अगर कोई व्यक्ति है जो अन्य भाषा में नहीं बोलता है तो शायद उसके लिए वो इतने कंफर्म नहीं थे कि उसको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला है। क्योंकि बाइबल में जहाँ आप देखोगे लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा आया वहाँ लोग अन्य भाषा में बोले हैं। तो आज भी सामान्यतः हम यही धोरण रखते हैं कि कोई सी व्यक्ति के पास पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है या नहीं, हम कैसे पता लगाएंगे? अन्य भाषा ही एक ऐसा चिन्ह है जो बाइबल में भी दिखता है हमें, और उसके साथ साथ प्रेरितों ने भी उस बात को स्वीकार किया था कि जहाँ जहाँ पवित्र आत्मा आता है वहाँ वहाँ वो ऐसा गिफ्ट अन्य भाषा को लाता है। अगर व्यक्ति अन्य भाषा में बोल पाता है तो हम मानेंगे कि उसका पवित्र आत्मा से बपतिस्मा हुआ है, और अगर नहीं बोलता है तो शायद वो लोग नहीं मानते हैं। वो हो सकता है नया जन्म पाया हुआ, लेकिन अभी उसे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त करना बाकी है। ओके, मरकुस 16:17 भी आप देखोगे तो वहाँ लिखा है कि विश्वास करने वालों के द्वारा ये चिन्ह और चमत्कार होंगे कि वे नई नई भाषा में बोलेंगे। ओके, समझ लीजिए कि भाई ये ज़रूरी है कि हम इस तरीके की अपेक्षा रखें। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि भाई हमें दान मिला या नहीं मिला क्या फ़र्क पड़ता है। नहीं, ऐसा मत बोलो। इससे क्या होगे, आप भीतर से निष्क्रिय हो जाओगे, पैसिव हो जाओगे, और आपके अंदर एक जो भूख खुलनी चाहिए वो खुलेगी नहीं। खबर है? तो एक एटीट्यूड ये रखिए कि भाई मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त करना है। ओके, 5वां प्रश्न है, लोग पूछते हैं कि भाई क्या दुष्ट आत्माएं भी अन्य भाषा में नहीं बोल सकती? कई लोगों का ये डर होता है कि भाई अन्य भाषा हम जब बोलते हैं हमें समझ में तो नहीं आता है, तो क्या दुष्ट आत्मा भी अन्य भाषा में कॉपी नहीं कर सकती? क्या दुष्ट आत्माएं भी नहीं बोल सकती? समझिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि शैतान नकल करता है, लेकिन वो नकल करता है इसलिए हम कुछ करना बंद कर दे, ये गलत होगा। जैसे शैतान गलत प्रबोधवाणी भी ला सकता है, तो क्या हम प्रबोधवाणी करना बंद कर दें? नहीं। शैतान बाइबल लेकर, वचन को लेकर ही यीशु के पास आया था ना, तो क्या हम वचन को लेकर लोगों के पास जाना बंद कर दें? बिल्कुल नहीं। शैतान भी गलत तरीके से चमत्कार कर सकता है, तो क्या हम
चमत्कार करवाना बंद कर दे? बिल्कुल नहीं। तो समझिए कि भाई शैतान जो है वो क्या कर सकता है उसके बारे में बहुत उत्सुक मत रहिए। परमेश्वर क्या कर सकता है उस दिशा में आप उत्सुक रहिए, बराबर है। और इसलिए कहा गया है कि भाई क्या दुष्ट आत्मा अन्य भाषा में बोल सकती है? कई लोगों को ये डर लगता है, बराबर है। तो हमें क्या है, सबसे पहले इसमें डरने की कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि वो करेगा, थोड़ा बहुत कर पाएगा, उससे ज़्यादा नहीं, बराबर है। और हमें ये बात परमेश्वर को सौंप देनी है। प्रभु मैंने कहा ना कि भाई गलत प्रबोधवाणी भी शैतान ला सकता है, तो क्या हम डर जाएंगे, बोले अब कभी प्रबोधवाणी के बारे में हम बात नहीं करेंगे? ऐसा तो हो नहीं सकता, बराबर है। तो शैतान तो हर एक काम में टांग अड़ाता ही है, इसलिए उसका नाम ही है शैतान, अवरोधक, अवरोध पैदा करने वाला। शैतान का अर्थ ये होता है अवरोध पैदा करने वाला। यीशु ने क्या कहा समझिए, अगर आपको डर लगता है कि क्या शैतान अन्य भाषा बोलेगा मेरे द्वारा, तो यीशु ने क्या कहा लूका 11:11-13 में, लूका 11:11-13 कि अगर आप मछली मांगोगे तो क्या आपके आकाश का पिता आपको सांप देगा? रोटी मांगोगे तो क्या पत्थर देगा? और अंडा मांगोगे तो क्या बिच्छू देगा? नहीं देगा। तो अगर आप भी एक अच्छे हृदय से परमेश्वर के पास से अन्य भाषा और भिन्न भिन्न भाषाएं मांगोगे, तो तब शैतान आएगा या परमेश्वर का अनुग्रह आएगा? परमेश्वर का अनुग्रह आएगा, समझो। क्योंकि यीशु क्या कहता है, आप जो मांगोगे, आपने अगर मछली मांगी है तो सांप थोड़ी ना देगा आपका पिता। तो वैसा ही भरोसा रखिए, बराबर है। शैतान के बहकावे में मत आइए, और शैतान से कोई डरने की ऐसे ज़रूरत भी हमें नहीं है कि पता नहीं हमारे मुंह से क्या निकल जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आगे और प्रश्न को समझने की कोशिश करते हैं। 6वां प्रश्न मेरे ख्याल से, कुछ लोग अच्छे हैं लेकिन फिर भी अन्य भाषा में नहीं बोलते हैं, ऐसा क्यों? कुछ लोग अन्य भाषा में बोलते हैं और दूसरे कुछ लोग अन्य भाषा में नहीं बोलते हैं, ऐसा क्यों? यानी कि वो अच्छे इंसान हैं, नया जन्म पाए हुए हैं, उनका उद्धार हुआ है, पश्चाताप किया हुआ है, कई सालों से मसीह में चल रहे हैं, फिर भी अन्य भाषा में क्यों नहीं बोलते हैं? और कई बार ऐसा होता है कि 10 दिन से आया हुआ व्यक्ति भी अन्य भाषा में बोलने लगता है। ऐसा इतना बड़ा तफावत कैसे हो सकता है, ये प्रश्न है। तो समझिए कि अगर कोई व्यक्ति अन्य भाषा में नहीं बोलता है तो उसका एक कारण ये हो सकता है कि व्यक्ति अन्य भाषा के दान के लिए उसका मन अभी खुला हुआ ही नहीं है, उसने अपना मन बंद करके रखा है। और जो बात आप मानसिक तरीके से नहीं मानते हो, परमेश्वर जबरदस्ती आप में वो घुसा दे, ऐसा शायद ही हो। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है मांगो तो मिलेगा, जो कोई प्यासा है वो मेरे पास आके पिए, उसके पेट में से जीवंत पानी की नदियाँ बहेगी। जो कोई प्यासा है, तो जो कोई व्यक्ति मेंटली नेगेटिव है वो प्यासा तो नहीं हो सकता। समझ रहे हो? अगर कोई मानसिक तरीके से ही नकारात्मक है, नेगेटिव है, तो वो प्यासा कहाँ से बनेगा? प्यासा होने के लिए सबसे पहले व्यक्ति मेंटली पॉजिटिव होना चाहिए। तो प्रश्न है ना कि क्यों कुछ लोग नहीं बोल पाते हैं, तो उसके कई रीज़न है। और पहला रीज़न तो ये है कि व्यक्ति मेंटली नेगेटिव है। दूसरा, वचनों के लिए उसने अपने हृदय को या अपने मन को खोला ही नहीं है। कोई किसी भी वचन का आशीर्वाद आपको तब मिलेगा जब आप भीतर से अपने आप को उस वचन के लिए खोलोगे, अपने मन को खोलोगे। कि अगर वचन ऐसा आता है कि भाई 2 तो दिया जाएगा,
लेकिन आप भीतर से या कोई व्यक्ति भीतर से ऐसा मानता है ये अगवा है ना, अपनी जेब भरना चाहता है इसलिए ऐसा शिक्षण देता होगा, तो फिर आप में वो वचन काम ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को भीतर से खोला ही नहीं है। आपके मन में तो शक है, अविश्वास है, नफरत है, और उसकी वजह से वचन जो है वो दिमाग में समझा जा सकता है लेकिन हृदय तक वो पहुंचता नहीं है। मन से वो गहराई तक हृदय में नहीं आएगा। और इसलिए कहा गया है ना कि कुछ लोग बोल सकते हैं अन्य भाषा में और कुछ लोग नहीं बोल सकते हैं। ऐसा तफावत क्या परमेश्वर ने किया है? बिल्कुल नहीं। ये तफावत मनुष्य खुद अपने लिए पसंद करता है। और मैंने कहा कि भाई अगर आपका दिमाग जो है वो अगर छोटी छोटी बातों में विश्वास नहीं करता है तो बड़ी बड़ी बातों में कहाँ से विश्वास करेगा। और ऐसे ही अन्य भाषा में बोलने के लिए आपको एक छोटा सा विश्वास करना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति नहीं करता है विश्वास, उसका मन बहुत बड़ा है, बहुत उसकी सोच, उसका स्टडी, उसका एनालिसिस, उसका रिसर्च बहुत बड़ा है, लेकिन उसका विश्वास बहुत कम है तो भी वो अन्य भाषा में नहीं बोल पा रहा है। सो परमेश्वर ने कुछ हमारे पे छोड़ा है, हमारे मन को खोलना, हृदय को खोलना, विश्वास में बढ़ना, मांगना, प्यासा होना, ये सब हमारे पर है। ओके, और अगर उसमें ही हम कच्चे हैं तो हो सकता है कि व्यक्ति 10 साल तक चर्च में आए, अच्छा भी हो, स्वर्ग में भी जाएगा, लेकिन अन्य भाषा नहीं बोल पाएगा। कारण क्या है? उसने आपके मन को खोला नहीं है, मेंटली नेगेटिव है, बराबर है। और मैंने कहा कि भाई उसका जो दिमाग है वो बहुत बड़ा है, लेकिन उसका जो विश्वास है वो बहुत छोटा है। इसकी वजह से भी लोग अन्य भाषा के एक प्रकटीकरण से, प्रकाशन से दूर रह जाते हैं। ओके, और एक और क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन होगा कि एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई कई बार लोग जो अगवा होता है वो और लोगों के लिए प्रार्थना करता है और उसको अन्य भाषा का दान मिले, लोग पवित्र आत्मा पाए, और ऐसा कहता है कि भाई तू अन्य भाषा में बोल, तू अन्य भाषा में बोल। तो एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा है कि भाई मैं तो बोलता ही नहीं हूँ, आत्मा ही बोलता है। तो ये जो अगुवे होते हैं, पास्टर होते हैं, वो ऐसा क्यों बोलते हैं कि तू बोल, तू बोल, तू बोल? समझ में आया? प्रश्न ये है कि परमेश्वर बुलाता है, परमेश्वर बुलवाता है, तो ये पास्टर्स हाथ रख के जब प्रार्थना करते हैं तो ऐसा दबाव क्यों डालते हैं कि बोलो बोलो? हम थोड़ी ना बोल रहे हैं। लेकिन इस बात को भी थोड़ी समझने की ज़रूरत है। ओके, वचन क्या कहता है? वचन ये कहता है कि विश्वास करने वालों के हाथों से चिन्ह और चमत्कार होंगे। तो मेरा प्रश्न ये है कि हाथ किसका है, परमेश्वर का या मेरा? हाथ तो मेरा ही है, लेकिन पराक्रम परमेश्वर का है। और आगे जाए तो आप दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, वचन ऐसा कहता है ना, या ऐसा कहता है कि परमेश्वर निकालेगा? वचन तो ऐसा ही कहता है कि आप दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। तो निकालता कौन है? मैं निकालता हूँ या परमेश्वर निकालता है? परमेश्वर ही निकालता है, लेकिन परमेश्वर मेरे द्वारा निकालता है, परमेश्वर मेरा उपयोग करता है। सो वचन ऐसा ही कहेगा कि आप निकालोगे, आप बीमारों पर हाथ रखोगे और वो चंगे होंगे। तो चंगा करता कौन है? परमेश्वर ही करता है, मनुष्य नहीं करता है। लेकिन मनुष्य इच्छा रखे, मनुष्य प्रार्थना करे, मनुष्य हाथ रखे, मनुष्य पराक्रम के लिए मेहनत करे, ये ज़रूरी है। तो समझिए, जब कोई भी सेवक या आप भी किसी के लिए प्रार्थना करते हो तो उसको ये समझाओ। मैं अभी पैशन वीक की मीटिंग में गया था, तो आखिरी दिन
एक सांप्रदायिक कलीसिया थी, डिनोमिनेशनल कलीसिया थी। मैंने कुछ लोगों को बुलाया और मैंने कहा मुझे ऐसा लगता है परमेश्वर आपको अन्य भाषा का दान देना चाहते हैं। तो उनको तो अन्य भाषा क्या है वो समझ में भी नहीं आता था। तो मैंने ऐसा कहा कि मैं आपके लिए अभी प्रार्थना करवाऊंगा और परमेश्वर आपके हृदय में कुछ शब्द रखेंगे। शब्द आपको समझ में नहीं आएंगे, लेकिन वो शब्द हृदय से निकलकर जबान पर आ जाएंगे। और आपको क्या करना है, आपको कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है, आपको एक बहाव में बहना है। अगर आपके मुख में कुछ शब्द आ रहे हैं जिसका मतलब आपको नहीं पता है, लेकिन अगर आपके होठ और आपकी जीभ उन शब्दों को बोलना चाहती है उस समय और परमेश्वर ने वो शब्द रखे हैं, तो आपको प्रतिभाव देना है, आपको इच्छा रखनी है, आपको वो कुछ शब्द आए उसको पकड़ लेना है। और अगर थोड़े शब्द भी मिल रहे हैं तो धीमे से मत बोलो, चिल्ला के बोलो। तो मैंने प्रार्थना की और कुछ लोगों को अन्य भाषा का दान वहाँ का वहाँ ही मिल गया। तो मैं उनको कह रहा था कि आप बोलिए, आप बोलिए, परमेश्वर आपको दे रहा है, आप बोलिए। और वही लोग बोले। तो समझिए, बुलवाने वाला तो आत्मा है, लेकिन हम ऐसा ही कहेंगे कि आपको बोलना है, आप बोलिए। तो समझिए, उसके पीछे का अर्थ यही होता है कि परमेश्वर आपके हृदय में शब्द रखेंगे, पर परमेश्वर ही बुलवाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ हमें भी बोलना है। बराबर है, क्योंकि वचन ऐसा कहता है आप दुष्ट आत्माओं को निकालोगे। निकालता तो यीशु ही है, निकालता तो पवित्र आत्मा ही है, मनुष्य तो निकाल नहीं सकता। आप बीमार पर हाथ रखोगे वो चंगा होगा, कोई मनुष्य दूसरे मनुष्य को चंगा नहीं कर सकता सिवाय पवित्र आत्मा का सामर्थ्य न हो। ये एक क्या है, भाषा है कि जहाँ ऐसा कहा जाता है कि आप बोलो, परमेश्वर आपको दे रहा है, आप बोलो। बराबर है। अगर आप उसको वो समझाओगे कि जब मैं कहता हूँ आप बोलो, तो उसका मैं ये अर्थ नहीं निकाल रहा हूँ कि परमेश्वर नहीं दे रहा है फिर भी आप बोलिए, आप जबरदस्ती से बोलिए। नहीं, मैं जो हूँ आपको एक उत्तेजन दे रहा हूँ। परमेश्वर ने आप में रखा है, मुझे भरोसा है, उस भरोसे को मैं बाहर निकाल रहा हूँ। और जब आप उसे इस तरीके के एंगल से समझाओगे तो वो समझ जाएगा कि भाई मुझे पवित्र आत्मा को प्रतिभाव देना है। बराबर है। कोई बोलने की जिम्मेदारी मेरे पर नहीं है। और कोई नहीं बोल पाता है तो हम ऐसा तो कहेंगे नहीं, क्यों नहीं बोलता है, चल बोल। बराबर है, ऐसा भी नहीं कह सकते। ओके। यहाँ एक व्यक्ति का प्रश्न ये था कि कई बार जो पास्टर होते हैं वो कहते रहते हैं कि आप बोलिए बोलिए, बराबर, लेकिन व्यक्ति कहाँ से बोलेगा। तो भाई मैंने आपको समझाया कि जिस तरीके से वचन कहता है कि आप दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, वैसे ही परमेश्वर कहता है कि भाई आप अन्य भाषा में बोलोगे, तो मुझे ही बोलना है। और जैसे कि भाई अन्य भाषा में बोलना जो है ना, वो पवित्र आत्मा और हमारे बीच की बात है, यानी हम दोनों मिलकर ही वो कर सकते हैं। अगर हम बोलना चाहें लेकिन पवित्र आत्मा शब्द न दे तो भी नहीं हो सकता। पवित्र आत्मा शब्द तो दे रहा है, लेकिन मैं अगर मुंह बंद करके बैठा हूँ तो भी कुछ नहीं हो सकता। तो ये दोनों के एक हो जाने से होगा। और इसलिए बराबर है, 1 करंथी 14वां अध्याय और 15वां पद कहता है, भाई आई विल प्रे विद द स्पिरिट एंड आई विल ऑल्सो प्रे विद द अंडरस्टैंडिंग। मैं अन्य भाषा में भी प्रार्थना करूँगा और मैं अपनी भाषा में भी प्रार्थना करूँगा। ओके। जैसे ही पवित्र आत्मा आता है, वो क्या होता है, हमारे हृदय में शब्द रखता है और वो शब्द ज़बान तक आ जाते हैं और वो वही कहलाता है कि उसके पेट में से जीवंत पानी की नदियाँ बहें। ओके। कुछ प्रश्न थे, मैंने आपके साथ सॉल्व किए। आशा रखता हूँ कि भाई ये प्रश्नों को सॉल्व करना आपके लिए मदद का कारण बनेगा। आप किसी और को भी समझा पाओगे और आपके मन में भी अगर कोई दुविधा है तो वो भी सॉल्व होगी। ओके। जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो किसी और विषय पर पवित्र आत्मा में ही जाएंगे।